तो वैक्सीन आने के बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन फिलहाल हमें लगातार बढ़ते जा रहे संक्रमण को रोकना ही होगा, इसलिए पूरी दवाई तक नो ढिलाई। भारत में जनवरी फरवरी तक कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन आबादी के लिहाज से देखें तो आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचते पहुंचते 3 साल का समय लग जाएगा। TV9 भारतवर्ष के कोरोना कॉन्क्लेव में आए तमाम मेहमान भी वैक्सीन को लेकर आशान्वित हैं, लेकिन कई तरह की चिंता भी है जिसका सामना करना भी बाकी है। IMA का मानना है कि वैक्सीन अपनी जगह है, लेकिन इस बीच सरकारों को कठोर कदम उठाना होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है वो डराने वाली है। कोरोना बम जो घूम रहे, वायरस अपने आप नहीं एक दूसरे आदमी से जाता, आदमी द्वारा आदमी में जाता है। इन कोरोना बम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ICU के बेड बढ़ाने की आवश्यकता है दिल्ली में, और बाईपेप मशीन और वेंटिलेटर्स की ज्यादा आवश्यकता है। मैसेज बिल्कुल साफ है कि वैक्सीन के साथ एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि बदलते मौसम की वजह से कोरोना का अटैक और खौफनाक होगा। लोगों को समझना होगा कि बीमारी क्या है। ये गलतफहमी पर पहुंच गई है कि बीमारी बहुत हल्की है, सर जुकाम जैसी है, ज्यादातर लोग बच जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो कैसी बीमारी होती है और कैसे मरीज नहीं बचते हैं। जानकारों ने माना है कि वैक्सीन आने से ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, लेकिन इस बात का भी इंतजार करना होगा कि जो वैक्सीन आएगी वो कितनी दमदार होगी। इस समय कोरोना का थ्रेट तो है ही। अपने प्रीएम्बल में भी कहा कि जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती, एफिकेसी अभी 3rd फेज चल रही है, तो अभी एफिकेसी, एग्जैक्ट एफिकेसी बाद में आएगी। TV9 भारतवर्ष ने देश के काबिल डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और आखिर में सबने यही कहा कि सरकार ने वैक्सीन को लेकर बेहद ठोस तैयारी की है। और ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर जो वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई जा रही है उस पर सबकी नजरें हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अश्विनी पांडे की पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के पार्टनरशिप में जो वैक्सीन बनाई गई है उसे भारत में निर्माण किया जाएगा, और इसका निर्माण कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कंपनी है। आपको बता दें कि कोविशील्ड नामक नाम से ये वैक्सीन आएगी, और इसका प्रोडक्शन भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 3 फेज का जो ट्रायल था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा किया गया वो पूरी तरह से सफल रहा। पहला डोज जब दिया गया तो 90% एफिकेसी आई थी। इसके बाद दूसरे डोज में 62%, यानी अगर हम दोनों का एवरेज निकालते हैं तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन होगी 70% एफिकेसी के साथ लोगों को वैक्सीनेट इससे किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो आप इमारत देख रहे हैं यहीं पर इसके निर्माण का काम चल रहा है। 2 प्लांट हैं, एक यहाँ पे और एक दूसरी जगह पर है। दोनों जगहों पर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। प्रोडक्शन जो है वो करीब 4 से 5 करोड़ डोजेज जो है हर महीने बनाए जाने का लक्ष्य है। इसके पहले ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने UK में इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की है। अगर UK द्वारा इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाता है तो भारत में तीसरे फेज के ट्रायल जो चल रहा है उसके रिजल्ट आने से पहले भारत में भी इसे अप्रूवल मिल सकता है, जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है भारत की वहाँ से। लेकिन UK के अप्रूवल के बाद ही ये संभव होगा। इसके पहले अगर दिसंबर के मध्य तक तीसरे फेज़ का रिपोर्ट आ जाता है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जनवरी के पहले हफ्ते तक जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है इंडिया की वहाँ पे ये जा सकते हैं अप्रूवल के लिए, और अप्रूवल होते ही इसे, क्योंकि इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, इसके तुरंत बाद भारत की जो 130 करोड़ की आबादी है उन्हें वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।